गुलाला अगर ना दिखाते हो तो पीछे बैठिए ना। चलो मोदी, चमक रहा है, चमक रहा है तो पीछे बैठिए। अब है ए, शांत रहो। ए इधर देखो, अब है मेहरारू देखे जावे है तो कहवा चमके चाहिए, और ना चमकिए तो ओकरे बाद फिर कहवा कि नहीं अब इनसे ना करब। चोर कट नहीं तो मोदी भावा है। इधर देखो, तो आज से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज से हम लोगों की ये टॉपिक शुरू हो रहा है और हम आप लोगों को क्या करेंगे, अब हम ये फिजिकल केमिस्ट्री है और इस फिजिकल केमिस्ट्री के साथ साथ हम आप लोगों को क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी यहाँ पर क्लास लाइव देंगे, है ना। तो आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं घर पे अपना। ठीक है, अब सारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है और आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। अब अगर नहीं पढ़ाई कर पाओगे तो फिर किसी को दोष नहीं देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आज का ये चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर को अगर आप लोग देखोगे तो रेडॉक्स अपक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अपचयन लिखा होता है। आप सब अपनी किताब में देखेंगे तो उसमें लिखा गया है इकाई नंबर 3 रेडॉक्स अपक्रिया या अपक्रियाएं, और उसी को फिर चैप्टर नंबर 3 में बदल करके दे दिया है ऑक्सीकरण अपचयन, फिर दिया है और ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है, आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए, और इसके बाद हम लोग आगे चल करके सीखेंगे। ये चीजें अगर आप सीखे रहेंगे तो कुछ फायदे आपको क्या होगा वो बताते हैं। देखिए, या तो इसी का नाम दिया है ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, है ना। तो इस चैप्टर का नाम इस तरीके से हो सकता है, तो कोई फर्क नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। बस आपको ये समझना है कि अच्छा भाई हमें बस इसकी मीनिंग समझना है कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है या फिर ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया क्या होती है। अगर आप इसको समझ गए हैं तो फिर आपके लिए इतना पर्याप्त होगा। जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजों को इस तरीके से याद रखिए कि, है ना, सारे चैप्टर को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है या ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है। देखो, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। हालांकि हम लोग जब पढ़ते हैं शुरुआत में तो हम लोग ये सोचते हैं कि सब चीजें एक ही है, लेकिन जब अगर हम केवल ऑक्सीकरण कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम केवल ऑक्सीकरण कहेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहेंगे तो इसका मतलब रेडॉक्स अपक्रिया नहीं होती है। बात मेरी समझ में आ रही है। ऑक्सीकरण जब भी आप बोलोगे तो ऑक्सीकरण का मतलब, उधर मत देखिए, टीवी में मत देखिए, टीवी में देखने का काम मेरा है ना, आप लोग इधर देखिए। जब हम केवल ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण शब्द का उपयोग करते हैं, तब इसका मतलब कहीं भी ये नहीं होता है कि रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया में दो चीजें होंगी और ऑक्सीकरण में सिर्फ एक चीज होगी, तो वो समझते हैं। देखो, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा कि जब कोई तत्व, देखो इधर, जब कोई तत्व क्या करेगा, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, किसको छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है। ध्यान से समझना, अभी हम इसको समझते हैं एक दो तरीके से। तो जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है तब हम उसका मान लेते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आ रहा है। जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर देखो, पिछली क्लास में, अब इसलिए हमने इतना आप लोगों को पढ़ा रखा है कि अब आप लोग अगर ध्यान से भी देखोगे ना तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री की पिक्चर समझ में आने लगेगी। देखो, सबसे पहले हमने देखा था कि Na है, Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, पता है ना। Na का सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। जब 11 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या आएगा बताओ, 2 8 है 1, ये आ गया। इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। जब बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये देता है कि लेता है, देता है। और जब देगा तो इस पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस आएगा। तो देखो, इस पर प्लस आ गया, यानी इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन दे दिया। दे देने का मतलब क्या हो गया, छोड़ दिया। देखो, ध्यान से समझना मेरी बात को, जब किसी तत्व के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है। और जब दे देता है इसीलिए इस पर क्या आता है, प्लस आता है। बात मेरी समझ में आ रही है, इसीलिए इस पर क्या आता है, प्लस आता है। तो जब भी किसी तत्व के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, वह इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है और इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के कारण ही उस पर क्या आता है, प्लस आता है। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये बताना कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है कि दोनों हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है उसका क्या हो रहा है,
ऑक्सीकरण, देखो यहाँ लिखा गया है कि यानी वह तत्व जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। समझ में आ रहा है? ऑक्सीकरण का मतलब जो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो इधर भाई मेरी बात फिर से समझना, एक शब्द देखो यहाँ पर अपचयन है। अगर हमने यहां पर कहा कि कोई ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, ठीक है, ध्यान से समझना, कोई ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ग्रहण कर ले, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे करे उसका क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो सबसे पहली बात तो ये समझो कि जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा उसका ऑक्सीकरण होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसका क्या होगा, अपचयन होगा। अगर कहीं पर मैंने कहा, अभी थोड़ी देर पहले कहा, अभी आपसे मैंने ये कहा कि ये है सोडियम, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, इसलिए इस पर प्लस आ गया। ध्यान में रखना, अगर कोई तत्व किसी तत्व पर प्लस आया है इसका मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है, अगर किसी तत्व पर माइनस आया है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ध्यान से समझना, अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है तो उस पर प्लस आया है, अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो उस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। दूसरे तरीके से समझो कि अगर किसी तत्व के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो छोड़ेगा, और अगर किसी तत्व के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। बात मेरी समझ में आ रही है? लेगा या ग्रहण करेगा, ठीक है, ध्यान से समझना। तो देखो इधर, तो जो तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर प्लस आएगा, जो देगा उस पर प्लस आएगा, और जो लेगा उस पर माइनस आएगा। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है कि ऑक्सीकरण कह रहा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा वो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा उस पर उसका अपचयन होगा। अगर हमने कल की क्लास में हमने लिखा था कि क्लोरीन है ना, क्या है, क्लोरीन है, तो एक बात बताओ आप लोग, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इसीलिए बोलते हैं कि बार बार याद रखो, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना शुरू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, 8 है और 7। एक बात बताओ कि इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा, अच्छा छोड़ो इस बात को बताओ, कम से कम इतनी बात तो आपको सबको पता है कि जिस तत्व के बाहर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आएगा उस पर प्लस आएगा कि माइनस, माइनस आएगा। इसका मतलब है कि इसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है तो इस पर माइनस आ गया। अब जब इस पर माइनस आ गया तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया कि जब किसी तत्व पर माइनस रहता है इसका मतलब है कि वह इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब किसी तत्व पर प्लस रहता है तो इसका मतलब वह इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं, छोड़ दिया, ठीक है। तो अब बताओ मुझे कि यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि Na सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है कि अपचयन, ऑक्सीकरण, क्यों, हाँ क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। और क्लोरीन का ऑक्सीकरण हुआ है कि अपचयन, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लिया है। समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ऐसी कोई भी अवक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो साथ साथ, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स अवक्रिया। समझ में आया? जिसमें दोनों होगा उसे हम रिडॉक्स अवक्रिया कहेंगे, लेकिन जिसमें सिर्फ एक होगा हम उसे रिडॉक्स अवक्रिया नहीं कहेंगे। समझ में आया? जैसे देखो, एक मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, आप समझो इस बात को। इधर नहीं समझ में आया? अब अगर न समझ में आया ना तो जिंदगी में समझाऊ में आए बच्ची लोग। हाँ क्या कर रही हो, मोबाइल लिया में? इधर देखो, हाँ ये वीडियो अपलोड करेंगे जरूर, है ना, देखना बच्चों। सबसे पहले देखो ये Zn है, और Zn को हमने ये देखा था कि इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, एटॉमिक नंबर 30 होता है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो अंत में क्या आता है, 2 आता है। और अगर हम इस पर क्या करते हैं तो हम इसको अगर बनाने का प्रयास करें, इसको हम रिएक्शन के तौर पे देखें तो ये Zn होता है, और Zn को हम इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, Zn, इस पर हो जाएगा 2+, इसका मतलब है कि 2 प्लस आ गया। देखो ऊपर अगर सिर्फ प्लस लिखा है, ध्यान से मेरी बात सुनना, जैसे यहाँ पर सोडियम को देखो आप लोग, ये सोडियम है, इस पर हमने 1 प्लस लगाया था, इसका मतलब है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा था, इसने क्या किया था,
एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा था। लेकिन अब अगर हम किसी शब्द पर 2+ लगा दें, जैसे mg हो गया, इस पर हमने क्या कर दिया 2+ लिख दिया, इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है, तभी तो 2+ आया है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है, तभी तो क्या आया है 2+ आया है। जो 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा उस पर 1+, जो 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा उस पर 2+। 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा कैसे होगा? क्योंकि देखो आप मैग्नीशियम को अगर देखना चाहोगे तो यहां पर देखो Mg, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? 12 होता है। अब बताओ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 है 2, तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि जिस तत्व के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे उस पर क्या आएगा? प्लस। बोलो बात समझ में आ रही है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसलिए इस पर 2+ आ गए। समझ में आ गया? अब आप देखेंगे कि जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आएगा उस पर 3+ होगा। समझ में आया? हाँ, तो यहां पर देखो आप कि यहां पर इस पर 2+ हो गया। अब ये क्या करेगा? इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है। अगर हम इसके ऊपर भी यहां पर हम Zn लिखे हैं और इधर हम ले जाकर के रिएक्शन करा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब इस पर हमने जब 2+ लिख दिया तो इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है? 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है। जब 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है तो आप इधर लिख दोगे 2e, ऐसे। इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन और 2 मतलब 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इसको देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है? इसको देख करके बताओ कि इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण की अपचयन? अपचयन ना, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है उसका अपचयन होता है। उठाई की पटक देंगे ना, दिमाग सही हो जाएगा, चोर कट कहीं के। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो ध्यान में रखो कि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। समझ में आया? ऑक्सीकरण। तो अब मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो ये चीज हमने आपको समझा दिया, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उसका ऑक्सीकरण और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका अपचयन, ये सब चीजें मैं आपको लिखाऊंगा। अच्छा, दूसरी बात ध्यान में रखो कि ऑक्सीकरण और अपचयन की 2 अवधारणाएं हैं, 2 विचार हैं, 2 तरीके हैं। 2 तरीकों से हम समझ पाते हैं कि अच्छा ये इसका ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन। हम 2 चीजों को समझेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, हम 2 चीजों से समझेंगे कि किसी का ऑक्सीकरण हो रहा है या किसी का अपचयन। समझ में आया? ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं, आप चैप्टर का नाम ही लिख लीजिएगा, रेडॉक्स अपक्रिया। फिर उसके बाद हम ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग पढ़ते हैं। पहले हेडिंग लिखिएगा रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। हाँ, और क्या लिखोगे? रेडॉक्स अपक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रिया। हो गया? देखो क्या लिखना है इसमें, हम लोग लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, लिखना शुरू करिएगा साथ में। हाँ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अपचयन, ऐसा डैश देकर के लिखेगा, अपचयन दोनों साथ साथ हो, दोनों साथ साथ हो, उसे उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, यानी ऐसी रासायनिक अपक्रिया या ऐसी अपक्रिया जिसमें क्या हो कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो, उसे हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया। समझ में आया? देखो आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा कि आप कैसे किसी तत्व का
ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, अभी हम आपको समझाएंगे, 1-2 दिन के क्लास के अंदर आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, है ना। तो ये बातें हो गया ये। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। अब हम कैसे पहचानेंगे कि किसी का ऑक्सीकरण हो रहा है और किसी का अपचयन हो रहा है, कैसे, हाउ, भाई हमें पता तो होना चाहिए ना, किसी का मतलब किसी का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है और किसी का अपचयन, है कि नहीं ना। तो चलो एक एग्जांपल लिखते हैं छोटा सा भी, फिर इसके बाद हम इसको अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम केवल परिचय देना चाहते थे ताकि आपको समझ में आए। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ लिखिएगा, एग्जांपल हम लोग लिखेंगे, मान लो कि NaCl हमने लिख दिया। अब इसमें देखो ध्यान से समझना, इसमें क्या होगा, Na पर क्या आता है, प्लस आता है कि माइनस आता है, प्लस आता है, तो देखो प्लस आ गया। और Cl पर क्या आता है, माइनस आता है, तो इस पर देखो माइनस आ गया। अब एक बात बताओ कि दोनों क्रियाएं हो गई कि नहीं हो गई, अरे भाई देखो एक ने छोड़ा और एक ने ग्रहण कर लिया, तो जब एक ने छोड़ा तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण, और एक ने ग्रहण कर लिया तो उसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया उस पर क्या आ गया, माइनस, और जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया उस पर क्या आ गया, प्लस आ गया। आपसे अगर यहां पूछा जाए कि इस एग्जांपल में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, तो बता सकते हो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, हाँ, Na का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों, क्योंकि छोड़ा है तभी तो प्लस आया है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है, जब छोड़ता है तो इसका मतलब है उस पर प्लस आएगा, और लेगा तो उस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो Na का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण, और Cl का क्या हो गया है, अपचयन। समझ में आ गया, तो यहां लिख लीजिएगा, इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण, समझ में आ रहा है, और इसका क्या हो गया, अपचयन, ऑक्सीकरण और देखो एकदम पता होना चाहिए, तभी समझ में आएगा सब। और अब आप लोगों को मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा, आप लोग टेंशन वेंशन ना लेना, बस मैं एकदम फुल रेडी हूँ, सब कुछ तैयार है, और क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है तो मैं लाइव पढ़ाऊंगा जरूर। हो गया, चलो। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि भाई ये देखो ऑक्सीकरण अपचयन, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगला पॉइंट लिखिएगा ये हो गया ना, मिटाते हैं अभी, इसी पीपीटी को पीडीएफ को मैंने अभी तुरंत बनाया था वहां पर, है ना, बस इतना ही बन ही पाया, एक ही स्लाइड बनाया, एक ही स्लाइड में पढ़ाएंगे सब लोग, ठीक है। नीचे एक लाइन लिखिएगा, जहां आपने लिखा है उसमें एक लाइन लिखिए नीचे, ऐसे लिखेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन की दो अवधारणाएं हैं, ऑक्सीकरण अपचयन की दो अवधारणाएं, ऑक्सीकरण अपचयन की दो अवधारणाएं हैं। अवधारणाएं हैं, हो गया, ऑक्सीकरण अपचयन की दो अवधारणाएं। चलो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर, देखो एक बात का ध्यान रखना भाई, अच्छा सबसे पहले हम लिख लेते हैं दो अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला है इलेक्ट्रॉन संकल्पना, लिखिएगा, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन संकल्पना, इलेक्ट्रॉन संकल्पना ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन संकल्पना, और दूसरा ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना, ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना। चलो हो गया, देखो इलेक्ट्रॉन संकल्पना, पिछली क्लास में आप लोगों को एक चीज देखो ना, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उसका फायदा था। अब फायदा क्या था कि आप लोग बहुत स्पीड से समझोगे, सारी चीजों को बहुत स्पीड से समझोगे, है ना। और कैसे बहुत स्पीड से समझोगे,
सबसे पहली बात तो आप सारे लोगों को पता है कि यौगिक और तत्व है। यौगिक को देखोगे आंखों से पहचान लोगे कि अच्छा यही यौगिक है, कुछ डिफिनेशन उफिनेशन की जरूरत नहीं है, की जरूरत है? चलो बताओ कि यौगिक किसे कहते हैं? हाँ, जमन दूठे बड़का मन ही रहे, उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। सही बात है कि नहीं? सही है। जिसमें दुई बड़का मन ही रहे उसको क्या कहते हैं? यौगिक। देखो अभी अगर हम परिभाषा लिखाते तो आप लोग भूल जाते, लेकिन ये जिंदगी में नहीं भूल सकते कि दूठे बड़का मन ही रहे। तो जहां दूठे बड़का मन ही रही है उसे हम यौगिक कहेंगे। समझ में आ रहा है? देखो जैसे Na, यहाँ पर कितने बड़के मनई हैं? एक ही है ना, केवल N बड़का मनई है, A छोटका मनई है, तो ये यौगिक नहीं है, ये क्या है? तत्व है। यानी जिसमें दो बड़के अक्षर होंगे वही यौगिक होगा, जिसमें एक ही बड़का अक्षर होगा और बाकी सब छोटके होंगे वो क्या होगा? तत्व होगा। अगर हमने Cl लिखा, इसमें दो ही बड़का हो गया ना, इसमें भी एक ही बड़का है, C बड़का है, और ये L जो है वो स्मॉल वाला लिखा गया है कि नहीं ना? तो इसमें क्या है कि ये भी क्या है? तत्व है। लेकिन अगर हमने लिखा Na और Cl, तो इसमें क्या है? Na हो गया, N हो गया बड़का, और C भी हो गया बड़का आदमी, तो जब दो ही बड़का आदमी तो क्या हो गया? यौगिक। योगी नहीं, योगी महाराज नहीं, यौगिक, है ना? ठीक है, तो ये हो गया यौगिक। देखो बस इतना ध्यान में रखोगे, आप डेली क्लास करते रहोगे तो आपको डाउट नहीं होगा, बहुत सारी चीजें तो आप ऐसे ही सीख सकोगे। तो जिसमें दो दो बड़के अक्षर आपको दिख जाएंगे वही क्या होगा? यौगिक होगा। आपको कुछ करने और की जरूरत अभी नहीं है। अब चलो समझते, ध्यान में रखना। देखो इलेक्ट्रॉन संकल्पना को हम सबसे पहले समझेंगे। इलेक्ट्रॉन संकल्पना बताता है कि किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या या अपचयन संख्या, मतलब हम लोग ये निर्धारित करने के लिए समझ रहे हैं, हमने नीचे पॉइंट में लिखा है कि ऑक्सीकरण और अपचयन की दो संकल्पनाएं हैं। ऐसा लिखा है क्या? ऑक्सीकरण अपचयन की कितनी संकल्पनाएं हैं? दो संकल्पनाएं हैं, मतलब दो विचारधाराएं हैं, दो तरीके हैं जिसकी वजह से हम ऑक्सीकरण अपचयन को पहचानेंगे। समझ में आ रहा है? तो पहला तरीका क्या है? इलेक्ट्रॉन संकल्पना। देखो इलेक्ट्रॉन संकल्पना क्या कहता है? ये कहता है कि जब यौगिकों पर प्लस और माइनस दिखे तब हम उसे इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर मानेंगे कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। देखो कई बार ऐसा होगा कि जहां पर प्लस और माइनस नहीं दिखेगा, जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूं, इधर सुनना ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना, और दोनों चीजों को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। इधर देखो, जैसे मैं बना रहा हूं, देखिए देखो भाई, ये इलेक्ट्रॉन संकल्पना आयनिक यौगिकों पर ही काम करता है। किस पर काम करता है भाई? आयनिक यौगिक। यौगिक तो आप लोग जानते हो, जिसमें दो दो बड़के बड़के हों उसे यौगिक कहेंगे, दो बड़के तीन बड़के हों, लेकिन एक ही बड़का रहेगा तो यौगिक नहीं होगा। तो इतनी बात तो हमें पता है। आप समझते हैं कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं। आयनिक यौगिक का मतलब होता है कि जिस पर प्लस और माइनस आ जाए वो आयनिक यौगिक होते हैं। जिस पर प्लस और माइनस हो उसे हम क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक कहेंगे। जैसे अगर हमने Na प्लस और Cl माइनस लिखा तो आयन है कि नहीं? देखो आयन का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर प्लस और माइनस हो जाना ही आयन कहलाता है। समझ में आ रहा है? किसी के ऊपर प्लस और माइनस हो जाना क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। तो अगर हमने यहां पर लिख दिया जैसे Mg लिखा और इस पर कुछ नहीं लगाया तो आयन नहीं है, लेकिन हम इस पर क्या कर दिए? प्लस लगा दिए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? आयन हो गया। समझ में आ रहा है? तो जब हम किसी चीज पर प्लस या माइनस लगाते हैं तो उस पर क्या होगा? यानी वो क्या हो जाएगा? आयनिक हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो एक चीज और समझना है यहाँ पर। जैसे अभी देखो अगर हम सोडियम की बात कर लें, एक हम दो तत्व लेते हैं, एक तो हम लेते हैं सोडियम और एक हम लेते हैं नियान, है ना? दो तत्व को लेते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक हमने सोडियम लिया और दूसरा हमने ले लिया नियान। देखो भाई सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके बाहर 2 आएगा, 8 आएगा और फिर 1 आ जाएगा। तो इस पर तो आ गया प्लस। देखो ये आयनिक तत्व है, ये आयनिक यौगिक के रूप में काम करेगा। बताओ हाँ या नहीं? आयन के रूप में काम करेगा ना, क्योंकि इसके बाहर 1 2 3 आ गया, 1 2 3 में से कोई एक आ गया ना। तो जब किसी भी तत्व के बाहर 1 2 3 में से कोई भी एक आ जाएगा उसका मतलब है कि उस पर क्या हो गया? वो आयन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके देखते हैं। अगर 5 6 7 आ जाएगा तब भी आयनिक हो जाएगा।
यानी 1 2 3 आएगा, 1 2 3 आएगा तब भी आयनिक होगा, प्लस होगा, और 5 6 7 आएगा तब भी आयनिक होगा, क्योंकि माइनस आ जाएगा। तो प्लस और माइनस का होना ही तो आयन है। अब इसको देख लेते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आ गया, 8 आ गया, तो ना तो प्लस होगा और ना ही माइनस होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर किसी तत्व के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो ना तो प्लस होगा और ना ही माइनस। तो यहां पर देखो, अगर हम इसको बनाते हैं तो 2 8 और फिर कितना आएगा, 8। अच्छा 2 8 हो गए ना, 10 हो गए, सही है। तो अब कितने हो गए भाई, इसके बाहर कितने हैं, 8 है। तो बताओ इस पर प्लस आएगा कि माइनस? कुछ नहीं आएगा, ना प्लस आएगा ना माइनस। देखो माइनस आने के लिए 5 6 7 होना चाहिए था, और यहाँ तो 8 है। चलो आओ इधर बताओ, आ जाओ। हाँ? देखो इधर सुनो ध्यान से। हर एक तत्व चाहता है, ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों, हर एक तत्व चाहता है कि हमारी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8। बाहर कितने हो, 8। 8 हो जाएगा ना, जैसे आप लोगन के मेला में, मेला जाए बदे देखे बदे के 2 रुपया दे दी है तो चला जावे। बस करो। हाँ बस करो। देखो झूठ तो ना बोलो, पाप लगेगा तुम लोगों के ऊपर, इतना झूठ बोल रहे हो, है ना? इधर देखो, नहीं लड़के तो मेला देखने थोड़ी जाते हैं तब, है ना? मेले में जो सामान बिक रहा होता है उसको देखने जाते हैं ना। इधर देखें, यहाँ देखते हैं, समझते हैं कहना क्या चाहते हैं। इधर देखो, समझ गए हो आप लोग क्या कहना चाहते हैं, समझना इस बात को। देखो यहाँ पर हर एक तत्व चाहता है कि बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप चले जाओ मेला देखने के लिए और आपको 2 रुपया दे दिया जाए, इस समय के दौर में, पहले के दौर में नहीं, आपके पप्पा के दौर में की बात नहीं कर रहे हैं, आपके दौर की बात कर रहे हैं। आपको अगर 2 रुपया दे दिया जाएगा मेला देखने के लिए तो आप नहीं जाओगे। आप लोग तो बहेला हो, तो कुछ भी जाओगे, आपको तो नहीं मिलेगा तब भी जाओगे। दूसरे गाड़ी पे साइकिल पे बैठ के लटक के चल 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 तनीता, चल माहौल देख के आई। ओकर का ले हुआ, तू अपन का करे बोलत हुआ, आकाश नाम है। हाँ, और कैमरा तुम्हारी तरफ कर दें क्या, है ना? समझो इस बात को। तो लेकिन क्या होता है कि लड़कियां, और अच्छा लड़कियां बेचारी क्या करती हैं, बिना पैसा को उनके सबके मेला ना दिखाए, कैसे इतना सारा आइटम खरीदना होगा, पानी पूरी खाना होगा। अब पता लगा कि 2 रुपया में पानी पूरियों ने आए। यही बात है कि नहीं? इधर देखा, एक तो एक ही क्या, पहले आप जब जाएंगे उससे कहेंगे कि पानी पूरी दे दीजिए 2 रुपये का, तो पहले 4 बार आपको देखेगा, स्कैन करेगा ऊपर नीचे, अच्छा 2 रुपया का पानी पूरी खाना है आपको, है ना? इधर देखो, ए सुना, तो जैसे आप क्या करते हो, 200 रुपए 500 रुपए पा करके खुश हो जाते हो कि यार चलो 500 रुपया मिल गया, मैं खुश हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर ये तत्व जो हैं, ये सभी तत्व चाहते हैं कि हम बाहर कितने हो जाएं, 8 हो जाएं, तब वो खुश हो जाएंगे। जैसे आपको 500 रुपया मिल जाएगा मेला देखने के लिए, आप खुश हो जाएगा, वैसे तत्व भी चाहते हैं कि हमारे बाहर कितने हो जाए, 8 हो जाए, तो हम खुश हो जाएंगे। और 8 से कम रही है तो कबो खुश है ना हो। समझ में आया? तो देखो यहाँ पर इसके बाहर 8 हो गया, और जैसे ही 8 हुआ ये हो गया खुश, और इतना ज्यादा खुश हो गया कि खुशी के मारे बेचारे के रहा नहीं गया, और ये वहीं लेट जाएगा, है ना? सो जाएगा बेचारा वहीं। हाँ ना, जूली है देखो, ये जूली है। चलो देखो, छोटी थी तो ऐसे ही थी। है ना? समझ में आया? तो देखो अब क्या हो गया, ऐसे ही हर तत्व शांत रहो। तो जब किसी के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो खुश हो जाएगा, और इतना खुश हो जाएगा कि ना तो वो किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि उसके पास पर्याप्त है, अब वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जैसे देखा, आप लोग नहीं जानते होंगे, लड़के लोग जानते होंगे, जो दारू पीने वाले लोग होते हैं, अगर 70 रुपया का दारू आए, 80 रुपया का, ध्यान से सुना, 80 रुपए का अगर दारू आ रहा है, शांत रहो, बातें नहीं, 80 रुपए का अगर दारू आ रहा है और इनके सबके पास 60 रुपया बा, तो इन जनता का करी है, ए ए यार, यार दल यार तहु ले है यार, तहु ले है, तब उन केहू न केहू से मांगत रही है,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब तक 80 रुपया ना हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि बिना 80 रुपया का मिलेगा नहीं, तो वो किसी न किसी से मांगेगा। तो वैसे यहाँ पर भी अगर कम या ज्यादा रहेगा तो उन केहू के से मंगी है या केहू के दही है, लेकिन जब ना 8 हो जाएगा तो वो किसी से भी नहीं मांगेगा और किसी को भी नहीं देगा, खुश रहेगा जाकर। ऐसे ही जब किसी के पास 80 रुपया रहेगा तो केहू से बोले ना जाए कि चुपके से पी के आए, तब केहू जल्दी ना दी है। और जब पैसा कम रहे तो कहे अरे यार दे तो नहीं मत दे तो हूं ले लिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और जब अगर क्या रहेगा 80 रुपया रहेगा पूरा रहेगा, तो सोचे कि यार 80 रुपया बाटे एक सीसी मिले, ऐसा करी यार, अगर एक आध जने को बुलाई तो मन तो आधा नहीं ले ली है, गड़बड़ाइए चल हम अकेले जाती, वो जाएगा बेचारा अकेले पी करके आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो वैसे ये हाल है यहाँ पर है। तो जब यहाँ पर क्या हो गया, इनके पास 8 हो जाएगा तो ये बेचारा खुश हो जाएगा, किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा। लेकिन कम और ज्यादा रहेगा तो वो क्या करेगा, मतलब रखेगा, वो क्या करेगा, खोजेगा किसी को। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ देखो ये संतुष्ट हो गया। तो जब किसी के बाहर 8 होता है तो उस पर ना तो प्लस आएगा और ना ही माइनस आएगा। ये क्या होता है, उदासीन होता है। ये क्या होता है, ध्यान में रखना, उदासीन होता है। समझ में आया कि नहीं है? ये क्या होगा, उदासीन। तो ये आयन नहीं बनाता है। तो देखो आयन कौन बनाया, आयन सोडियम बनाया आयन, लेकिन नियान आयन नहीं बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अंतर्गत हम ऐसे तत्वों को, यौगिकों को देखेंगे जिसमें क्या होगा, आयनिक यौगिक बनेंगे, मतलब आयन बनेगा। समझ में आ रहा है? तो अब पहली संकल्पना लिखना, इलेक्ट्रॉन संकल्पना। हेडिंग लिखो इलेक्ट्रॉन संकल्पना आप लोग है शांतराव जी, और हेडिंग लिखिएगा इलेक्ट्रॉन संकल्पना। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन संकल्पना। अभी ऑक्सीकरण को हम बाद में पढ़ते हैं, मारेंगे फालतू फालतू बोलोगे तुम्हें। हो गया, इलेक्ट्रॉन संकल्पना लिखिएगा इसमें डैश देकर के। यह संकल्पना, यह संकल्पना ऐसे, यह संकल्पना ऐसे ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण, यह संकल्पना ऐसे ऑक्सीकरण अपचयन यौगिकों, क्योंकि दोनों होगा तभी तो रेडॉक्स अपक्रिया होगी। तो यह संकल्पना ऐसे ऑक्सीकरण अपचयन यौगिकों को बताती है, को बताती है जिनमें, जिनमें आयनिक यौगिक या नहीं तो जिनमें आयन उपस्थित हो, ऐसे लिख लीजिएगा, जिनमें आयन उपस्थित हो, जिनमें आयन उपस्थित हो। ठीक है, ऐसा कर लो। हो गया, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन संकल्पना, यानी जिसमें आयन उपस्थित होंगे वही इलेक्ट्रॉन संकल्पना होगा, और जिसमें आयन उपस्थित नहीं होंगे वो इलेक्ट्रॉन संकल्पना नहीं होगी। ऑक्सीकरण अपचयन हो सकता है, देखो ध्यान से मेरी बात समझना। अभी एक इधर हमने लिखा था ऑक्सीकरण अपचयन करने के लिए क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन किसके द्वारा होता है, ऑक्सीकरण संख्या के द्वारा भी निर्धारित होता है। उसमें क्या होगा, ले करके दे करके संयोजकता बना लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो वो सह संयोजक बनाएंगे। हो गया, इसमें लिखिएगा अगली लाइन से लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे।
यह संकल्पना ऐसे ऑक्सीकरण अपचयन यौगिकों को बताती है जिनमें आयन उपस्थित हो। सही तो है। अभी उसको हेडिंग थोड़ी लिखवा रहे हैं, अभी केवल पहले वाले को हेडिंग में लिखवा रहे हैं ना। हाँ, अब इसके नीचे लिखिए। अब देखो क्या करता है, इधर सुनना, देखो ध्यान से। ये अभी तो हमने लिखा इलेक्ट्रॉन संकल्पना, और इलेक्ट्रॉन संकल्पना में दोनों है, क्या दोनों है, एक ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरा अपचयन हो रहा है, दोनों हो रहा है। तो हम पहले ऑक्सीकरण को लिख लेते हैं कि ऑक्सीकरण कैसे पहचानेंगे, फिर हम अपचयन को लिख लेंगे कि अपचयन कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ए बी हेडिंग बना करके लिखना। ए हेडिंग बना लो, क्या बनाएंगे, ऑक्सीकरण। क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ऑक्सीकरण। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अंतर्गत ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है, तो हम पहले हेडिंग लिखेंगे ऑक्सीकरण। बेचारी सोची कि अरे क्या हो गया, बम फूट गया क्या। लिखेगा, बोले वो जादू है, जादू मंत्र। मैं यहाँ पूरा कमरे में जादू मंत्र लगा के रखे रखा हूं ताकि कभी कोई चोर आए डर जाए और भाग जाए। लिखिएगा, देखो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है उन तत्वों या यौगिकों या परमाणुओं का ऑक्सीकरण होता है जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उनका क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहां पर हमें यह समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, तो लिखेंगे, लिखेगा, इसमें डैश देकर के लिखिएगा, बोले लिखेंगे ऐसे परमाणु, ऐसे परमाणु, अणु या आयन कामा देकर के, ऐसे परमाणु कामा आयन, ऐसे परमाणु, परमाणु कामा अणु या आयन, किसी को आगे पीछे लिख दिए होंगे तो काटना मत, जैसे आयन को पहले लिख दिए होंगे तो काटना मत, ठीक है। ऐसे परमाणु, अणु या आयन जो जो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं या त्यागते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ते हैं, है ना, या फिर त्यागते हैं, दो में से एक ही लिखिएगा, छोड़ते हैं, ठीक है, उनका ऑक्सीकरण होता है, उनका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, उनका ऑक्सीकरण होता है। चलो देख लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा या त्यागेगा उसी का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए ना आप लोग, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ और आप लोग नीचे लिख लीजिएगा इसके एग्जाम्पल, है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको ZN का एग्जाम्पल बताया था, तो आप उसको भी कर सकते हो या किसी और भी अन्य चीज़ों को भी कर सकते हो। ZN, तो ZN हम लोग क्या कर सकते हैं, 2+, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा, क्या हुआ, 2A। अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने ये कहा था, ये इलेक्ट्रॉन को कैसे छोड़ेगा, क्या हुआ, देखो Zn का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2, 8, 18 और 2, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 आ गए। तो हमने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था कि अगर किसी तत्व के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा इसका मतलब उस पर 1+ आएगा, अगर किसी तत्व के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर 2+ आएगा, अगर किसी तत्व के बाहर 3 इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर 3+ आएगा। देखो 1, 2, 3 आएगा तो प्लस तो आएगा, इतना तो कंफर्म है, लेकिन 1 आएगा तो 1+ आएगा, 2 आएगा तो 2+ आएगा, और 3 आएगा तो 3+ आएगा। समझ में आ रहा है, ध्यान से समझना। अगर 1 इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के बाहर आएगा, जैसे देखो हम लोग यहाँ पर एक चीज को बना लेते हैं, जैसे हमने सोडियम की बात कर रखी थी, 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2, 8 और 1, इसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पर 1+ आएगा, प्लस तो आएगा लेकिन कितना प्लस आएगा, 1+ आएगा।
यहाँ पर 1 प्लस लिखेंगे। लेकिन यहीं पर देखो Mg हमने लिखा, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2, 8 और 2। देखो 2 आ गया, जब किसी तत्व के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर प्लस तो आता है, लेकिन यहां पर भी 2 आ गया तो इस पर प्लस तो आएगा, लेकिन कितने प्लस आएंगे, कितने प्लस आएंगे, 2 प्लस आएंगे, इसलिए यहां पर 2 प्लस लिखा जा सकता है। बात मेरी समझ में आ रही? देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन आएगा तो प्लस आएगा, लेकिन कितना प्लस आएगा वो आप देख सकते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 2 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 3 प्लस। समझ में आ रहा है? हाँ, कहां जा रहे? अच्छा 4 नहीं रहेगा बच्चे ना, 4 केवल कार्बन में होता है, तो उसके लिए अभी बाद में समझाएंगे, ठीक है, होल्ड करके रखो। लेकिन देखो पहले का पढ़ा हुआ चीज अब आपको बड़ा मजा आएगा। जितना चीज आप लोग अब 2 महीने में कवर करते हो उतना आप 10 दिन में 15 दिन में कवर कर सकते हो, ये भी समझ लेना। अगर आप पढ़ते हो बढ़िया से तो 1-2 महीने में सब कवर हो जाएगा। देखो इधर ध्यान से, तो यहाँ पर आप देखो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, 2, बातें नहीं, इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, Zn के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो इस पर कितना प्लस आएगा, 2 प्लस आएगा, इसलिए हमने यहाँ इसके ऊपर 2 प्लस लिख दिया। इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा होगा, 2 आया था तो 2 छोड़ा होगा, तभी तो 2 प्लस आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन को इधर दिखा देंगे। समझ में आया? इसी तरीके से अगर हमने Na लिखा, ध्यान से मेरी बात सुनना, Na लिखा, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे Na का तो 11 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 होता है तो इसको करेंगे 2, 8 और 1। बताओ इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, तो कितना प्लस आएगा, ही प्लस आएगा ना। तो इसको दिखाने के लिए बच्चों ऐसे हम लोग करेंगे Na प्लस, एक ही प्लस करेंगे, फिर इसके बाद फिर प्लस, कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए 1e कर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आया सबको? चलो एक मैं दूसरा लिख रहा हूं और आप ही लोगों से पूछूंगा, आप लोग बताना लल्ला गुलाला मेरे छोटे मोटे, ढोलू मोलू ढोलू गोलू, यार देखो, ठीक है, चलो आप परेशान मत होना, अब ऐसे ही क्लास पढ़ाएंगे, और जब ऐसे क्लास पढ़ाएंगे तो थोड़ा और मजा आएगा ना, और जल्दी भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ दूसरा देखो Al है, ठीक है, Al है और इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, Al है, बोलना नहीं है आप लोगों को, किसी को बोलना नहीं है, Al है और इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताना, आप लोग अपनी अपनी कॉपी में बना लो और बताना नहीं है, ठीक है, कोई किसी को बताएगा नहीं। एल्युमिनियम का 13 है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, और इसको बना करके रिएक्शन बना करके मुझे दिखाना है, आप लोग बना करके दिखाओ कॉपी में, बताना नहीं है किसी को, किसी से बोलना नहीं है, कोई भी शब्द कोई किसी से बोलेगा नहीं कोई। अरे हाँ, और क्या, जैसे इसका इसका बनाए हो वैसे इसका बनाओ, एल्युमिनियम का, बोलना नहीं है, बोलो मत, उठा ढेर का नौटंकी देखी बे। आज हम बेल्टवा ना लगा ही पेंटवा में ना, एक नाते पेंटवा मार खिसकल जाता, नहीं तुम्हें बताई तुम्हें, समझे? चलो बोलो मत, मजाक कर रहा था। हाँ चलो बोलना नहीं है, ठीक है, ठीक है, चलो वेरी गुड, बोलना नहीं है, कोई किसी से बोलेगा नहीं, ठीक है, बोलो नहीं, बोलो नहीं, कोई किसी से बोलेगा नहीं, ठीक है, बोलो बोलो, क्या हुआ, बैगवा को कहाँ पकड़ रहे हो? क्या, कल से आप लोगों की बायोलॉजी की भी क्लास लाइव रहेगा, शूट रहेगा, हाँ, लेकिन शूट नहीं होगा ना, कल से शूट होगा, ठीक है, हो गया भाई? और कोई हीरो है, हीरोइन है? अगर क्लास में हीरो हीरोइन हो तो दिखाओ भाई, दिखाओ जी, नहीं तब थोड़ा लगा भाई, जान ले यार, आज तो उसके खड़े हो जाओ, खड़े हो तो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो जाओ जी, अरे तो खड़े होने में क्या हुआ, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ, आओ इधर, आओ इधर, बताएंगे तभी, गधाए हो क्या एकदम से, रह कि नहीं आएंगे, चोर कट, नहीं तो आ जाओ ऊपर, आ जाओ, ऊपर आ जाओ जी, ऊपर आओ, कुछ नहीं होगा, हाँ। देखो इधर आ जाओ जी,
छड़ी दो तो, छड़ी कहाँ गया, ये छड़ी कहाँ गया जी? खड़े हो वहीं पर, तो कैमरा तुम्हारी तरफ ही घुमाएंगे। चलो कैमरा तुम्हारी तरफ घुमाएंगे। हाँ हाँ, रुको रुको रुको, कैमरा तुम्हारी तरफ ही घुमाएंगे बच्चे, कहाँ है परेशान हो। हाँ खड़े हो वहीं पर, तो खड़े हो, कहाँ है, खड़े हो जाओ पहले। तो नहीं तो फोटो ना खींचो थी ना, यहाँ स्टूडियो वाला ना ही बच्ची। आओ इधर, आओ इधर, उसके रिकॉर्डिंग के लिए नहीं बोल रहे हैं, गधे हो क्या एकदम से। और इधर आओ। ये जब इसको देख रहे हो कि बाहर 3 है ना, तो इसके ऊपर प्लस आना चाहिए ना। कहाँ नीचे वहाँ 3 लिख दिए, कहाँ लिखे हो नीचे, और 3 कहाँ लिखे हो, ये 3 कहाँ यहाँ कहाँ यहाँ लिख दिए हो 3। बड़ा हो गया है वो। चलो जाओ देखो कैमरे में, देखा कहते नहीं, इस मुंडी इधर घुमाई ले। देखो इधर, और किसी हीरोइन को दिखाना है, कौन है दिखाओ, काम तुमको बताते हैं, दिखाओ। देखो देखो कैमरे को मत मार देना। चलो तुम्हारा सही हो गया, गुड। इधर देखो, समझो भाई, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। हम जानते हैं आकाश मिस्टेक, बस मिस्टेक कर दिया बेचारा। इधर देखो, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। इसमें हम क्या करेंगे, 2, 8 और 3, ये पता है ना, क्योंकि कैसे आएगा ये तो आप लोगों को पता है, आप सिखाएंगे नहीं, इसको बाद में सिखाएंगे किसी वीडियो में। तो 3 आ गया। अब बताओ इसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर प्लस आएगा कि माइनस, प्लस आएगा। कितने प्लस आएंगे, 3 प्लस आएगा। तो देखो लल्ला गुलाला बात नहीं, इसके ऊपर 3 प्लस। नहीं समझ में आ रहा है भाई, 3 था बाहर तो 3 प्लस, 1 था बाहर तो 1 प्लस, 2 था बाहर तो 2 प्लस। समझ में आ रहा है, और कितना है ना, और कितना इलेक्ट्रॉन इसका मतलब छोड़ेगा, 3 छोड़ा है तभी तो 3 प्लस आया है, तो 3 छोड़ दिया है तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो कल मिठाई लेकर के आना, सही है, ठीक है। कल सारी लड़कियां मिठाई लेकर के आएंगे, मैं देखो मैं खाऊंगा, और यही लाइव में मैं खाऊंगा मिठाई, और आप लोग मिठाई लेकर के आओगे। मैं चना भिगोया हूँ कल का, और अभी खाऊंगा नहीं तब इसको, ठीक है। कल जब आप लोग लेकर के आओगे मिठाई तब खाएंगे उसको, चलेगा। ए अगली हेडिंग लिखो फट से, अगली हेडिंग लिखना। देखो इन सब का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, कब चयन, ऑक्सीकरण। अच्छा एक दिमाग में अपने आप लोग फिट करना, और बहुत सारे लोग यूट्यूब पर देखेंगे, बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो इधर ध्यान से सुनना, ये मत सोचा करो कि यहाँ पर प्लस लिखा गया है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। यहाँ से यहाँ पर तो पहले ऐसे था, यहाँ पर हमने निकाला है तब प्लस करके अलग कर दिया है। समझ में आ रहा है, यही जुड़ जाएगा तो इस पर जो प्लस था वो प्लस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस पर माइनस है और इस पर प्लस है, तो प्लस और माइनस मिल जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगली हेडिंग लिखिएगा, अच्छा सॉरी क्या लिखे हैं, अरे यार दो कॉपी कॉपी दीजिए। हमने ये लिखा है ऐसे परमाणु या अणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है। नीचे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा लिखिएगा नीचे। पहले ही मुझे लिख देना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया था, लिखिएगा। इस प्रक्रिया को उपचयन भी कहते हैं, इस प्रक्रिया को उपचयन भी कहते हैं। हाँ इस प्रक्रिया को उपचयन इस प्रक्रिया को उपचयन भी कहते हैं। हो गया। उपचयन का मतलब, उपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं। जैसे आपके पापा के 2 ही नाम, क्या करे पापा का नाम, जब छोटी करा हुई है तो एक और नाम रहा हुई वो बतावत ना हुई है ना। हाँ जैसे आप लोगों का 2 नाम, वैसे ही इसका भी 2 नाम, एक ऑक्सीकरण और एक है उपचयन, है ना। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप लोगों के पापा के 2 नाम। इधर देखो, ए शांत रहो, मम्मी का भी 2 नाम है ना, होगा लेकिन बताओगे नहीं। एक एक आध जने की मम्मी का नाम है सुरकुल्ली और एक जो नाम है अलग होगा, लेकिन बताओगे नहीं। ये इधर देखो, तो जिसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं उसी को हम उपचयन भी कहते हैं, ठीक है। अब अगली हेडिंग लिखना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो भाई,
अपचयन। जी हाँ, नेक्स्ट। अभी हमने ऑक्सीकरण लिखा, अब हम हेडिंग लिखेंगे अपचयन, मीन्स रिडक्शन। कौन सा हेडिंग है? अभी तो इसी में पढ़ा रहे हैं ना, मतलब इलेक्ट्रॉन संकल्पना में। ये बी है, ए बी करके लिखवा रहे हैं ना, तो ये बी हो जाएगा आपका अपचयन मीन्स रिडक्शन। हो गया। लिखेगा ऐसे परमाणु में डैश दे करके लिखेंगे, ऐसे परमाणु, ऐसे परमाणु कामा अणु। हाँ, ऐसे परमाणु कामा अणु अणु या आयन, या आयन जो जो एक या एक से अधिक, जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उनका अपचयन होता है, उनका अपचयन होता है। हो गया, उनका अपचयन होता है। एग्जाम्पल लिखिएगा। हाँ हाँ, एग्जाम्पल लिखेंगे इसी का। क्या हुआ, इधर देखो। जैसे अगर मान लो कि हमने यहाँ सी एल लिखा शांत रहिएगा। सी एल लिखा, सी एल का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। अगर 17 होता है तो देखो, हमने पहले ही, अभी थोड़ी देर पहले और काफी देर पहले और बहुत दिन पहले भी समझा रखा था, कई बार इस चीज को मैंने पढ़ाया है। चयन, इधर देखिएगा, हमने ये पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा है 17 अगर परमाणु क्रमांक होगा तो 2, 8 और 7, जिस किसी तत्व के बाहर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 5, 6, 7 आ जाएगा, इसका मतलब है कि उस पर क्या है, माइनस आएगा। माइनस आएगा कि नहीं आएगा? तो एक बात बताओ, जो जिस पर माइनस आता है वो इलेक्ट्रॉन, बोलना नहीं है, बोलेंगे नहीं आप लोग, जिससे मैं पूछूंगा वही बताइएगा। जिस पर माइनस आता है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या छोड़ता है? छाया बताएंगे। क्या करता है? ग्रहण करता है ना। जिस पर माइनस आएगा वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तभी तो उस पर माइनस आया है। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब है कि Cl हमने लिखा। अब Cl पर हम लोग क्या करेंगे, बना करके देखते हैं। बनाओ, कैसे बनाओगे इसको? जैसे इसके पहले वाले रिएक्शन बनाए थे वैसे आप लोगों में से कितने लोग बना सकते हैं इसको? फटाक से बनाओ जल्दी से। हाँ, बनाओ 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 जल्दी से। हाँ, Cl को जल्दी से बना करके दिखाओ। क्या हुआ, इसको बनाइए। क्या हुआ? हाँ, 2 लगा लो, बताते हैं क्यों। क्योंकि इसको एक आध बार पहले भी बता रखे हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को याद नहीं है, तो अभी फिर से बता देते हैं। बनाइए इसको जल्दी से। हाँ, हो गया। चलो देखते हैं। देखो भाई, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना।
इधर देखना, जब कभी ऐसे लिखा रहे, ध्यान से देख लीजिएगा, जब कभी ऐसे लिखा रहे और इधर से इधर जा करके Na और यहाँ प्लस और यहाँ पर प्लस देख करके ई लिख दिया जाए, ऐसे जब बाई तरफ ऐसे लिखा रहे और दाहिने तरफ ऐसे प्लस करके लिख दिया जाए, तो इसका मतलब है कि समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है। समझ में आ रहा है ना, इधर दाहिने तरफ आपके दाएं हाथ की तरफ, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है। लेकिन जब बाई तरफ ऐसे लिखा होता है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो इधर क्या किया है, ये सोडियम था, इसने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इसलिए प्लस करके ऐसा लिखा गया। अब इधर देखो प्लस करके पहले से ही प्लस है, इसका मतलब अभी ये जोड़ेगा अपने पास। समझ में आ रहा है, तो अब ये जोड़ेगा बाई तरफ और इधर जाकर के कुछ ऐसे लिखा जाएगा, तो 2 ना, 2 क्लोरीन है ना, क्लोरीन कितने हैं, देखो यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2 है, इसलिए हमने 2Cl लिखा। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो मतलब 2 माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो 2 माइनस होगा। तो अगर ऐसे आप माइनस लगा दिए तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो 2 माइनस भी रहेगा। समझ में आ रहा है, आप ऐसे लिख सकते, नहीं समझ में आया, अच्छा समझ में आ गया तो मैं दूसरा देता हूँ, बनाओ तब आप। हाँ बस 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 इसको समझा देते हैं। एक तो 3 दिन के बाद आओगी, उसके बाद फिर कहोगी कि ऐसे नहीं ऐसे, आप कल से वो भी चलेगा, तभी तो बोल रहे हैं। शांत रहो, इधर देखो, नहीं समझ में आया फिर से सुनो, एक मिनट, आप फिर से देखो, इधर देखो क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, ये कहाँ से दो, ये कहाँ से दो, हाँ चलो इधर देखते हैं। भाई इनका कहना है, आप लोगों में से भी एक आध लोगों का मन में डाउट होगा कि सर ये 2 कहाँ से आया, कैसे ला करके करती है, तो चलो सबसे पहले इधर देखते हैं। देखो इधर ध्यान से सुनना, जिस तत्व पर माइनस आता है, ध्यान से मेरी बात सुनो, जिस तत्व पर माइनस आता है जब वह अकेले रहता है तो वह 2 बन जाता है, बस ऐसे समझ लो आप अपनी भाषा में। जिस तत्व पर माइनस आएगा तो जब वह अकेले रहेगा तो वह 2 बन जाता है, वो किसी के साथ, अगर उसके साथ कोई नहीं आएगा तो वो अपना रूप कितना बना लेता है, 2। जैसे देखो, देखो जैसे भाई बताओ Cl, इसको देख लेते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को। Cl है, बातें नहीं, देखो इसका परमाणु क्रमांक 17, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, 2, 8 और 7। बताओ इस पर प्लस आएगा कि माइनस, माइनस आएगा, इतनी बात तो समझ है, क्योंकि इसके बाहर 7 आ गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बातें नहीं, ध्यान से सुनो मेरी बात। जब इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, क्या जी, हाँ खड़े हो तो, समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम्हें, बेवकूफ। देखो इधर, जब यहां पर ये Cl है, इस पर प्लस आएगा कि माइनस, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। तो जब इस पर माइनस आएगा तो आपको ये सोचना चाहिए कि सर ने कहा कि जिस पर माइनस आता है जब हम उसको अकेले लिखेंगे तब हम उसको एक एक के रूप में नहीं लिखेंगे, बल्कि उसको 2 लिखेंगे। कितने लिखेंगे, 2 लिखेंगे। जैसे अगर Cl पर देखो माइनस आ रहा है तो Cl को ऐसे नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ ऐसे नहीं लिखा जाएगा, बल्कि Cl को ऐसे लिखा जाएगा। नहीं समझ में आया, आप ऐसे अभी समझ लो, क्यों होता है समझाएंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए आप ऐसे समझ लो, ठीक है। जैसे देखो, देखो ये ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, कितना होता है, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, देखो 2 और 6, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, 6। अब बताओ इस पर ना, चलो अभिषेक बताओ, भाई मोदी भाई बताओ कि इस पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, बोलना नहीं है, ठीक से बैठो। इस पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, बोलना नहीं है, प्लस आएगा ना, ठीक है। चलो छाया बताओ इस पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्यों, हाँ क्योंकि बाहर 6 है, खड़ा हुआ तो नहीं था, आवा तुम्हें कैमरा के सामने प्रदर्शित करी, आ जाओ इधर, नहीं लजात हुआ मन आई जब बिया जल्दी हो जाए तो आर चोर कट। इधर देखो, तो यहां पर क्या है, यहां पर 6 आ गया बाहर। तो जब किसी तत्व के बाहर, अभी हमने आपसे पहले ही कहा कि जिसके बाहर 1 2 3 आएगा उस पर प्लस आएगा, और जिसके बाहर ना 5 6 7 आएगा वो क्या होगा, माइनस आएगा। तो इस पर 6 आ गया तो माइनस आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, शांत रहो, जब इस पर माइनस आएगा तो एक बात बताओ आप लोग मुझे
कि ये जब हम अकेले इसको लिखेंगे तो केवल एक रूप में लिखेंगे कि दो के रूप में लिखेंगे? दो लिखेंगे, क्योंकि इस पर माइनस है, इसीलिए ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है ना, समझा? जिस पर माइनस आएगा उस पर हम क्या करेंगे, उसको दो के रूप में लिखते हैं, अकेले लिखेंगे तब भी। अरे बोलो हाँ या नहीं? जिस पर माइनस आएगा उसको अकेले के रूप में लिखेंगे तब भी उसको क्या करेंगे, दो के रूप में लिखेंगे। कोई डाउट? और रकमा बैठो, आगे बैठो। और कट नहीं तो इधर देखो, समझ में आया नहीं है? अब देखो इधर, इधर सुना। अगर हमने इसी तरीके से जैसे हमने सोडियम को किया था, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 था, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8 और 1 आ गया था। बताओ इस पर बाहर 1 आया तो इस पर प्लस आएगा कि माइनस? प्लस आएगा। जब इस पर प्लस आएगा तब इसको बताओ, जब अकेले लिखेंगे तो इसको दो के रूप में लिखेंगे कि एक के रूप में लिखेंगे? एक के रूप में लिखेंगे। समझ में आया? जिस पर प्लस आता है उसको जब अकेले लिखते हैं तो एक के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जब जिस पर क्या आता है, माइनस आएगा, उसको अकेले के रूप में लिखेंगे तो कितने रूप में लिखेंगे? ओके, समझ में ना आया? बत्ती जली कि नहीं जली? नहीं जली? हाँ, इधर देखो। अब ये मत कहना, इधर सुन लो भाई 12 वाले, ये मत कहना आपकी ना कि हम लोगों को बढ़िया से नहीं पढ़ाया गया था। अब इससे बढ़िया क्या पढ़ाएंगे? बात मेरी समझ में आ रही नहीं आ रही? अब देखो, अब ना आपको पूरा का पूरा समझा देंगे, सिखा देंगे, वो आपके ऊपर है। समझ, इधर देखो भाई। अब हम क्या करते हैं, इधर समझ लेते हैं। अपचयन की हम बात कर रहे थे। अपचयन किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो देखो, और इलेक्ट्रॉन पर प्लस होता है कि माइनस? इलेक्ट्रॉन पर प्लस होता है कि माइनस? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। तो देखो इधर देखना, अगर हमने लिखा Fe3+, इधर देखना Fe, जैसे यहाँ पर Cl2 लिखा था, अब हमने लिखा Fe3+, क्योंकि देखो इसको पर प्लस आया है, शांत रहो, इस पर प्लस आया है तो इसीलिए इसके नीचे हम दो नहीं लिखेंगे, इसको दो के रूप में नहीं लिखेंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है? जिस पर प्लस आता है उसको दो के रूप में नहीं लिखा जाता है। कई जने का किया चुनियात आटे की ना समझ में आता कि ना। इधर देखो, बतावा Cl पर माइनस आता है कि नहीं आता है? Cl पर माइनस आता है, इसलिए Cl को हम अकेले लिख रहे थे तो दो लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पर Fe है, इसको हम अकेले लिख रहे हैं। बातें नहीं, Fe है तो इसको हम अकेले लिख रहे हैं, तब हम इस पर क्या आता है? प्लस आता है। क्या आता है? बताओ, ये आयरन है ना, Fe का मतलब क्या है? आयरन है। इसका परमाणु क्रमांक बताओ तो, आयरन का परमाणु क्रमांक बताओ। 9। खड़ा हुआ तो नहीं था? खड़ा हुआ तो हूं, प्रदर्शित कर दी कैमरे में, नहीं बताएंगे। चलो बताओ। हाँ, आयरन का परमाणु क्रमांक बताओ, Fe का परमाणु क्रमांक बताओ। नालायक हो कहीं के, देख देख करके तो बता रहे हो, शॉर्टकट कहीं के। इधर देखो, कितने होते हैं? 26 होते हैं। बोलते हैं कि याद कर लो। इधर देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 2, 8, फिर कितना आएगा? 18 आ जाएगा। 18, 2, 20, 8, 28, 16 आ जाएगा। पहले 8 भरो, फिर 2 भरो। देखो एक तरीका आप लोगों को बताया गया था ना, कि जब आपको गिनती ना आया करे, दिक्कत हुआ करे, तो सबसे पहले ऐसे लिख लो, 2, 8, 8 और 2, ठीक है, इतना भर लो। 30 तक तो इतना काम करता है, 30 तक तो ये पूरा काम करेगा। अब देखो, अब इसके बाद अगर दो से अगर ज्यादा अभी बचा है तो तीसरे वाले में भर दो। तो कितना बचा है? 20। 20 हो गया? अरे 20 हो गया, भर दिए। कितना बचा है? 6 और बचा है, तो 6 इसमें भर दो, तो कितना आ जाएगा? समझ में आ रहा है? तो बताओ, इस पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा? जब प्लस आएगा तो इसको इसीलिए तो ऐसे लिखे गए। समझ में आ रहा है? इस पर जब प्लस आएगा इसीलिए ये अकेले के रूप में लिखा जा रहा है। तो प्लस आएगा, 2 प्लस 3 प्लस होगा, तो चलो हम 3 प्लस लगाते हैं यहाँ पर। अब बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर इसको हम बनाते इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तब तो हम उधर निकालते, लेकिन इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो इसलिए इधर प्लस लगाएंगे बाई तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तीर के इस तरफ लगाएंगे, पोंछ की तरफ। देखो इलेक्ट्रॉन जब छोड़ता है तो तीर के बाई तरफ प्लस लगाते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो तीर के ना पूंछ की तरफ हम क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे। समझ आ रहा है? अब देखो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ, इधर बोलना नहीं है। कितने लोग बता सकते हो? हाथ ऊपर करो। इसको कितने लोग बता सकते हो कि इधर हम क्या लिखेंगे?
यहाँ हम जोड़ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? कितने लोग बता सकते हो? हाथ ऊपर करो, केवल हाथ ऊपर करना है, जितने लोग बता सकते हो हाथ ऊपर कर लो। इधर क्या लिखेंगे और क्या बताना है? 20 बार समझ नहीं रही हो। कितने लोग बता सकते हो? हाथ ऊपर करो पहले। चलो आप बता लेंगे, ठीक है। और आप? अच्छा, और कोई? आप भी बताओगे? बताओगे ना? चलो और कोई? चलो बताओ गौरव, क्या लिखेंगे यार? हाँ, क्या माइनस? मारा भाई गिर जावे। बोलो तो काहे उठाए, वो उठवाए ना तो काहे उठाए हो आप? अभी हम बताएंगे तब बता लोगे? तो फिर काहे हाथ ऊपर किए? मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं। हाँ, गुस्सा मत लगाओ, नहीं तो भाई नीचवा उतर के मारतो है कुमुच कुमुच के, यही समझ लो। चलो आप भी हाथ ऊपर किए थे, बताओ 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 क्या लिखेंगे इधर? एफ ई माइनस। और और कोई बताएगा इधर से हाथ ऊपर? अच्छा आप हाथ ऊपर किए थे, चलो बताओ। 3 Fe। और कोई? चलो देखते हैं इधर, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनो, इधर सुनो। ये बताओ, बातें नहीं, बातें नहीं, अब सुनो। जब समझाया करें तो केवल सुना करो। देखो Fe पर कितने प्लस है भाई? 3 प्लस। कितना प्लस है? 3 प्लस। ध्यान से सुनो एकदम मेरी बात को। जब इसने एक माइनस वाला ले लिया तो कितना बचे? देखा यहाँ 3 प्लस रहा, लेकिन एक माइनस ले लें ना। देखा इधर ऐसे समझा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ठीक बा। और इधर देखा एक माइनस बा, कितना माइनस बा? एक माइनस बा। तो जब ये वाला इनकरे लगे जाए, इनके पास जाएगा तो है एक का जाए, एक प्लस से का हो जाए, इनका कट्टम कुट्टम हो जाए, मान से। तो बचल कितना? 2 थे। इधर आगे लिखा है तो 2 प्लस बचल बा ना, तो 2 ना ऐसे लिखेंगे, Fe और 2 प्लस। नहीं समझ में आया भाई? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लिया था तो इस पर माइनस था, समझ में आ रही है? एक माइनस जाकर के एक प्लस को बराबर कर लिया, उदासीन कर दिया, बाकी 2 प्लस बच गया। समझ में आ रहा है? तो जब 2 प्लस बच गया तो 2 ही प्लस इधर लिखेंगे, तो ये लिखेंगे Fe 2 प्लस। नहीं समझ में आया? कहाँ जाते हैं? बनाई के तब जा घरे बनावा, बनाई ले तब जा, बनाई ले लिखा। ए शांत, चिल्ला उल्ला मत। देखेगा, लिखे एक एग्जाम्पल और बना करके घर चले जाइए, बोले। और एक सोच के बनाया, जैसे बताया वैसे ही। और जेकर जेकर ना बने वो ही बैठा रहे, अब खाना वाना लेकिन ना मिले, यो जान लिया। 2H है ना, +2A बना करके चले जाओ। बोलना नहीं है, क्या हुआ? बड़ा कहाँ है, एकदम छोटा सा है। हाँ, ना समझ में आता? क्या नहीं समझ में आ रहा है? बन गया? देखो सिंपल है यार, इधर देखो, यहाँ पर H 2H है, तो 2 मतलब एक हाइड्रोजन पर एक प्लस होगा, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस होगा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे देखो कितने हाइड्रोजन है? 2 है, तो जब 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस होगा। एक हाइड्रोजन पर देखो, एक हाइड्रोजन होता है तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो कितना आएगा? एक आएगा। तो जब एक आ गया बाहर तो एक प्लस हो गया। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो एक पर एक प्लस और दूसरे के पर भी एक प्लस, तो कितना प्लस हुई है? 2 प्लस हुई है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले ली है, तो खत्म हो जाए। मारेंगे दांत टूट जाएगा, समझ लेना। यहाँ कैसे हो जाएगा? देखो यहाँ पर ये 2 प्लस था ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है ना, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, 2 प्लस था तो खत्म हो जाएगा ना। अरे खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर केवल लिख सकते हो H, बस हो गया।
ट्वेल्व लगाए रहा, लेकिन हाइड्रोजनवा कितना है, 2 है ना, तो हाइड्रोजनवा 2 लिख दीजिएगा बस। क्या हुआ? हाँ तो आप लोग क्या करो, बनाओ, पढ़ो बढ़िया से।